हाँ तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सरसाइज नंबर 3.1 या अभ्यास प्रश्न 3.1 के क्वेश्चन डाले हुए हैं और जो सूचक चार्ट भी डाला हुआ है, और उसी के माध्यम से अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। और अभी मैंने जितने भी सवाल इसके डाले थे प्रश्नावली के या अभ्यास के, उसमें पहले मैंने सी का मान निकाला था और फिर ए का मान निकाला। फिर अब ये जो है इसमें दोनों मान ए और बी के निकाले जा रहे हैं। तो इस प्रकार निकालेंगे हम कि इसमें हमें ए और बी, ए व बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न का अपरिमित हल रखता है। तो बेटे हम इसको इस प्रकार लगाएंगे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो ये 2x समीकरण बनता है। यहाँ पे हम इसका मान लिख सकते हैं a1 कितना हुआ, a1 हमारा है 2 और b1 3 और c1 हुआ 7। इसी प्रकार a2, तो a2 का जो मान है a प्लस b प्लस 1 और v2 बराबर कितना है a प्लस 2b प्लस 2 और c2 बराबर कितना है 4 a प्लस b प्लस 1। तो इस प्रकार ये हमने इसके मान रखे और इससे हम देखते हैं किस प्रकार हम ए और बी का मान निकालते हैं। तो हम यही कंडीशन लेते हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अब इसमें हम मान रखते हैं a1 a2 से कितना है, a1 कितना है 2, a2 कितना है a प्लस b प्लस 1 और b1 कितना है 3 और b2 कितना है a प्लस 2b प्लस 2। ये अपना इस प्रकार का अब वो v1 v2 हो गया। अब c1 c2, तो c1 कितना हुआ 7 और c2 कितना है 4 a प्लस b इसको इस प्रकार लिखेंगे a प्लस b प्लस 1। तो इनसे हम अब दो समीकरण बनाते हैं, दो समीकरण से हमारा ए और बी का मान निकलेगा। तो पहले हम जब समीकरण 1 बनाते हैं तो हम यहाँ से इसका कैंची गुणा करेंगे। तो इसका कैंची गुणा करने पर हमने किया, पहले हम ये गुणा करते हैं हमेशा, तो मैंने इसका गुणा किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b प्लस 4। ठीक है। अब हम इसी प्रकार इसका गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3। अब हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो 2a में से 3a चली जाएगी तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा -a, और 4b से और ये इधर चली जाएगी तो माइनस की होगी तो यहाँ पे कितना बचेगा प्लस b, और इसको हम इस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके तो ये हमारा क्या बचेगा -1। ठीक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1, यहाँ क्या बचा -1 बचा। अब हम इसको देखते हैं इससे और इससे, तो हम इससे यहाँ पे निकालते हैं समीकरण। जैसे हमने इसका गुणा किया तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ 12a प्लस, क्योंकि इसका इसमें भी गुणा होगा और ये भी होगा तो ये भी हो जाएगा 12b। लेकिन ये 4 है ना, ये यहीं तक सीमित रहेगा, ये 3 इधर हो जाएगा तो यहाँ पे हुआ 3।
ठीक है। तो मैंने अभी इसका गुणा किया, ठीक है। तो अब ये समीकरण मैंने 1 निकाला, अब यहाँ पे हम समीकरण 2 निकाल रहे हैं। यहाँ पे फिर मैंने ये गुणा करने के बाद देखा, अब इसका किया मैंने तो कितना हुआ यहाँ पे 7a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14v और प्लस 14। इस प्रकार ये हमारा हो गया। तो अब हम इसको फिर देखेंगे पक्षांतर, जैसे 12 ये है और ये 7 ये है, तो इधर आएगी माइनस की, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 है, 7 5 12, तो इस प्रकार यहाँ पे हो गई 5 है। और ये इधर आएगी तो माइनस की होंगे ये वाले, और ये प्लस के रहेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा -2b, और ये इस तरह चले जाएंगे माइनस के, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 11, है ना। इस प्रकार हमारा ये समीकरण 2 हुआ। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे समीकरण 1 हमने यहाँ रखा, समीकरण 1 रखा, कितना हुआ -a + b बराबर -1, ये हो गया अपना समीकरण 1। और ये है अपना 5a - 2b बराबर 11, तो ये अपना हुआ समीकरण 2। अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसको हम विलोपन विधि से लगाते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 में क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में, यहीं लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, तो जब हम समीकरण 1 में हम क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 2 का गुणा। तो जब हम यहाँ इसमें 2 का गुणा करते तो हमारा किस प्रकार आएगा -2a + 2b और -2, और अब इसमें करेंगे तो ये तो हमारा है 5a - 2b बराबर 11 या 11, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या करेंगे जोड़ने पर। इसको हम जोड़ने पर करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 3a, कितना बचा 3a, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 9। तो इस प्रकार हमारा कितना निकलेगा a बराबर 9/3। तो a का जो मान निकला वो कितना निकला 3, और a बराबर 3 अब हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। a बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना। तब हम जब इसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट क्या था, a का मान हो जाएगा हमारा -3 और प्लस b बराबर -1, क्या हो जाएगा -1। तो अब हम इसको ले जाएंगे, b का मान हमारा कितना निकल रहा है 1, तो समीकरण 1 में क्या निकला था हमारा 2 है, तो ये इधर जाएगा इस प्रकार से, तो ये यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 निकल रहा है। समीकरण b का मान इस प्रकार, इसको क्या कहीं पे मिस्टेक है क्या, ये का मान तो 3 निकला, सही है, ए का मान 3, और हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखा मैंने, तो -3b, और इस तरफ जाएगा तो ये क्या का हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे 2 निकला था क्या, हाँ 9 तो 11, तो ये हुआ था। अगर हम इसको 2 में रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ये 15, और 15 में से कितना जाएगा उधर 15 में से जाएगा 11, तो कितना बचेगा 4। तो इसी प्रकार हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारा कितना, हाँ सॉरी, इसको हम कितना रखते हैं यहाँ पे
-3 और यही मान निकला प्लस b -1। तो हम इसको अब जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा ये -1 ये +3 हो जाएगा है। तो इस प्रकार हमारा b बराबर कितना निकल रहा है, b बराबर 2 निकल रहा है। हमारा मान कितना निकल रहा है, b बराबर 2। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल रहा। और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।